Hello and welcome to Science Classes with Simran. In this video, we will gonna talk about reflex action and human brain. Okay, so before starting the video, I'll be very happy if you take a moment and subscribe to my channel. So let's start. In this video we will gonna talk about reflex action and human brain. तो ह्यूमन ब्रेन को अच्छे से समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। जैसे कई बार हम ऐसे बोल देते हैं कि हमने अपना हैंड अच्छे रिफ्लेक्सली मूव कर लिया पीछे की तरफ जब हम हॉट फ्लेम को टच कर रहे थे, या फिर कभी बोल देते हम रिफ्लेक्सली जंप कर गए बस से, या फिर हमारे माउथ से वाटर जो है वो रिफ्लेक्सली आ रहा था। तो व्हाट डज वी मीन बाय रिफ्लेक्स? सो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि जब किसी भी एक्शन का एकदम से रिएक्शन आना, एकदम से चेंज आना। जैसे कि हम कई बार गर्म चीज़ को हाथ लगा देते हैं तो हम एकदम से अपना हाथ जो है वो पीछे हटा लेते हैं। तो यही होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें हाथ पीछे हटाना है या नहीं हटाना? तो होता क्या है, जब हम गरम चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि हाँ, हमें ये गरम लग रहा है, हम इस पे हाथ लगाए रखेंगे तो हमारे को दर्द होगा, या फिर हमारा जो हाथ है वो जल जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोच के हम अपना हाथ जो है वो पीछे हटा लेते हैं। पर अब हम ये सोचें कि हम सोचते कैसे हैं। तो जैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो न्यूरॉन्स है वो एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे में ऐसे ऐसे करके सिग्नल्स भेजते हैं जो एंड में जाके ब्रेन के पास जाता है और फिर वो हमें बताता है। तो ऐसे ये थिंकिंग प्रोसेस काम करता है कि पहले हाथ लगाया तो ऐसे सिग्नल्स जो है वो ब्रेन तक जाएंगे। पर इतने में तो बहुत टाइम लग जाएगा सोचने में, ये सब करने में, और हमारा हाथ जो है इतने में जल भी सकता है। तो होता क्या है, उसके लिए जो हमारी बॉडी है उसके अंदर एक नर्व प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जो रिफ्लेक्स आर्क होती है उसका काम होता है कि वो अच्छे से सिग्नल ले और उसका जल्दी से जल्दी आउटपुट दे दे। ठीक है, तो जो ये रिफ्लेक्स आर्क होती है वो क्या काम करती है, वो सिग्नल को डिटेक्ट करती है और उसका जल्दी से जल्दी आउटपुट दे देती है। जैसे एग्जाम्पल हमने सुना था कि हम हाथ लगाते हैं गर्म चीज़ को तो एकदम से हम हटा लेते हैं, तो वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, अगर हम सोचते रहेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा और इतने में हमारा हाथ जल जाएगा और हमें फिर दर्द होगा। ठीक है, और रिफ्लेक्स आर्क कहाँ फॉर्म होती है? रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म होती है स्पाइनल कॉर्ड में। रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम देखते हैं तो जब हम उसका डायग्राम देखते हैं तो उसमें दिखा रखा है कि एक जो हैंड है वो जब हॉट फ्लेम को टच करता है तो वहाँ से जो सिग्नल है वो मोटर न्यूरॉन की हेल्प से जाता है और वहाँ पे पूरा ब्रेन के पास नहीं जाता, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में एक न्यूरॉन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं रिले न्यूरॉन। वहीं से जो है आउटपुट जनरेट होता है और वो पहुंचता है हमारी हैंड तक और हम हाथ हटा लेते हैं। तो जो ये रिफ्लेक्स आर्क है ना वो क्विक रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन क्या होता है? जो ब्रेन होता है वो मेन कोऑर्डिनेटेड ऑर्गन होता है जो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे थिंकिंग, राइटिंग, डांसिंग, कुछ भी है ना, जो मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है फंक्शंस, या फिर जो हम करते हैं या राइटिंग करें या
थिंकिंग करें, डांसिंग करें, रेसिंग करें, वॉकिंग करें, कुछ भी, ये सब जो है वो ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। इसको, ब्रेन को हम कहते हैं मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी, मीन्स जो सब कुछ कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है उसको, वो है ब्रेन, ठीक है। ये दो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, एक को बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, और दूसरे को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको कहते हैं हम PNS, ओके। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो होता है ब्रेन जो है, जब ब्रेन कम्युनिकेट करता है अदर बॉडी पार्ट से, लाइक मसल्स एट्सेट्रा, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो ब्रेन का काम क्या होता है, ब्रेन जो है वो सारी इंफॉर्मेशंस बॉडी से कलेक्ट करता है, उसको इंटीग्रेट करता है और फिर उसका आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। और ये दो टाइप के एक्शंस को कंट्रोल करता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं कि राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग, डांसिंग एट्सेट्रा। और इनवॉलंटरी एक्शंस क्या हो गए, जैसे कि ब्रीथिंग, हार्ट बीट कंट्रोल करना, या फिर वॉमिटिंग एट्सेट्रा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में कि ब्रेन का डायग्राम और ब्रेन के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और एक और बात, जो ब्रेन होता है, जो ब्रेन से जो नर्व्स अराइज होती हैं उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं उसको कहते हैं स्पाइनल नर्व, ठीक है। अब हम ब्रेन के डायग्राम और उसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो ब्रेन को ना 3 मेजर पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं फोर ब्रेन के बारे में। तो फोर ब्रेन में क्या होता है, जो फोर ब्रेन है वो मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, और ये सारी जो सेंसरी इम्पल्स, जो रिसेप्टर्स पढ़े थे ना, हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में, तो जो उसके जो फोर ब्रेन है वो रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। जो रिसेप्टर हमने पढ़े थे ना लास्ट वीडियो में, उसी से रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। होप यू ऑल हैव सीन दैट वीडियो, ओके। सो फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। जो सेरिब्रम है वो बिगेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और यहीं से सारी थिंकिंग और एक्शंस जो है वो कंट्रोल करता है ब्रेन। इंटेलिजेंसी भी कंट्रोल करता है, और 80% जो ब्रेन का जो पार्ट है वो सेरिब्रम ही होता है, ठीक है। और क्या फंक्शन है फोर ब्रेन का, जो इसके पास सेपरेट एरियाज आर स्पेशलाइज्ड फॉर हीयरिंग, स्मेल, साइट एंड सो, मीन्स अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग एरियाज हैं और वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। So there are separate area of association where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors as well as with information that is already stored in the brain. ये सब वॉलंटरी एक्शंस भी कंट्रोल करता है, जैसे कि हैंड मूव्स करना, लेग मूव्स करना, ठीक है। और फोर ब्रेन में ही एक पार्ट होता है जो कि हंगर से एसोसिएटेड होता है, जो हमें बताता है कि अब हमें भूख लगी है या नहीं लगी, या फिर हमारा पेट जो है भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। तो हाइंड ब्रेन में क्या होता है, तो इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं वो हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है,
ठीक है। और जो हाइंड ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स है, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगोटा। मेडुला ऑब्लोंगोटा को हम मेडुला भी कहते हैं। हम पहले पढ़ते हैं पोन्स का फंक्शन। जो पोन्स है वो एक कम्युनिकेटिंग मीडियम है सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में, ठीक है। और ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि स्लीप, स्वेलोइंग, हियरिंग एंड ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स सुनने का, सोने का, एक्सेट्रा। और फिर हम पढ़ते हैं मेडुला के फंक्शंस। तो मेडुला जो है वो जो मेडुला है वो क्या कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक फंक्शन, जैसे कि वॉमिट आना या हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं सेरिबेलम का। सेरिबेलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे वॉलंटरी एक्शंस, जैसे कि स्ट्रक्चर मेंटेन करना, पोस्चर, बैलेंस, मीन्स हमारा बॉडी का जितना भी स्ट्रक्चर वगैरह है वो सेरिबेलम देखता है, ठीक है। और ये जो है सेरिबेलम वो बॉडी मूवमेंट जैसे कि वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग भी ये भी कंट्रोल करता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन क्या है। वो मिड ब्रेन जो है वो क्या कंट्रोल करता है, वो रिफ्लेक्स मूवमेंट हेड, नेक और ट्रंक की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिफ्लेक्स मूवमेंट से हम इसमें क्या समझ सकते हैं, जैसे कि कोई भी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल, एक रिफ्लेक्स का मतलब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो मूवमेंट हम इजीली परफॉर्म कर सके उसे हम रिफ्लेक्स मूवमेंट कह रहे थे। बट रिफ्लेक्स के भी 2 मीनिंग्स हैं कि एक तो हम मूवमेंट जो हम इजीली कंट्रोल कर सकें, और एक है कि जो हमारे को बिना बताए हो रही हो, जैसे कई बार फूड को देख के हमारे माउथ से अपने आप वाटर आ जाता है, या फिर हार्ट बीट जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप ही हो रही है। तो ये मिड ब्रेन जो है वो वैसी मूवमेंट्स कंट्रोल करता है हेड, नेक और ट्रंक में, इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। मीन्स ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का मेन पार्ट है, इसी से सारी मूवमेंट्स जो है वो कंट्रोल होती हैं। तो हमें ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए ना। तो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो स्कल के अंदर बोनी बॉक्स जिसको हम क्रेनियम कहते हैं उसमें प्रेजेंट होता है ब्रेन। और ब्रेन के जो ये क्रेनियम है वो 3 मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, उन मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं मेनिंग्स। और जो स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज़ फिल्ड विद फ्लूइड नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन ब्रेन, ओके। So if you guys like this video, please don't forget to like, share and subscribe. And if you have any query, please ask me in the comment section, and you can message me on my email that is mentioned in the description box, okay. Thank you.